क्लास 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर बहुत ही साथ करने फिजिक्स का 6 मार्च का असली पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपका पूरा हम यहाँ पर संपूर्ण हाजिर पूरा पेपर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड से देखना। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। और साथ ही स्टूडेंट आपको पता हुआ कि आपके यहाँ पर सभी सेट बुक आपके एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज आ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपके सेम आ रहे हैं, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपको अगर आप यहाँ पर बी के स्टूडेंट है और अगर आप यहाँ पर ए के स्टूडेंट हो या डी के, तो आपको भी यही पेपर देखना है, क्योंकि जो सेट सी में आपके क्वेश्चन दिए यही क्वेश्चन सभी यहाँ पर सेट में आने वाले हैं। तो आप यहाँ पर हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा बस 2023, हायर सेकेंडरी एग्जाम 2023 बहुत एक साथ फिजिक्स, ठीक है। आपका 17 नंबर पूर्णांक रहेगा, समाज 3 घंटे का रहेगा और टोटल क्वेश्चन आपके 19 रहने वाले। तो आपको जो है यहाँ पर फिजिक्स पेपर रहने वाला वो आपका हिंदी और इंग्लिश बजा रहने वाला। तो पूरा हम आपका संपूर्ण हल से कराने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो यहाँ पढ़ लेना आपको। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाओगे आप फिजिक्स के पेपर में। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख ही सकते हो, पहला आता है संभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। 7 नंबर के आपके आते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना और देखना, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेनी है। तो पहला आपका ऑप्शन आता है 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री या 45 डिग्री। तो यहाँ पर संभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है आपका 90 डिग्री, ठीक है। आपका यहाँ पर पहले का बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई नहीं। तो यहाँ पर एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है लेंज का नियम संबंधित है आवेश संरक्षण के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से और यहाँ पर संवेग संरक्षण के नियम से, द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो लेंज का नियम संबंधित है आपका, इसका जो बा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद करते जाना, नहीं तो आप इन्हें स्क्रीनशॉट डाल जाइए या तो अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया जाता है ताम्रहानि, फ्लक्स क्षरण और शैथिलहानि, भंवर धारा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए प्रचलित किया था, इसका आपका हो जाए भंवर धारा। तो यहाँ पर इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, ठीक है। हमने आपके 4 करा दिए। अब आपको 5वां आता है 10 प्रकार के तरंगदैर्घ्य कोटि है, 10 के 10 मीटर, 10 के 6 मीटर, 10 के 4 मीटर या 10 के 8 मीटर। तो यहाँ पर 10 प्रकार के तरंगदैर्घ्य कोटि आपका इसका हो जाए 10 के 6 मीटर। तो यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आपका 7वां यहाँ पर आता है निरोधी भाव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि का माप करता है, आवेश का, द्रव्यमान का, विशिष्ट आवेश का या गति ऊर्जा का। तो इसका आपका 7वें का यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाए विशिष्ट आवेश का। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। अब चलिए आपका जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट है, तो यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका एक यहाँ पर दिया है, तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। और चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है फटाक से आप स्क्रीनशॉट खा लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम की स्टूडेंट की बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर टिक कर लेना करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिए। आपके यहाँ पर रेगिस्तान आएंगे तो उन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आप यहाँ से रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए। आपका प्रश्न 2 आता है रेगिस्तानी पूर्ति कीजिए, जो कि आपके 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है पानी के प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर है। तो पहले का आंसर आपका क्या रहेगा? तो स्टूडेंट पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है। बढ़ता भर देना आपको पहले रेगिस्तान में। फिर आपका दूसरा आता है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को यहाँ पर कहते हैं लॉरेंज बल। ये आपका यहाँ पर दूसरे का लॉरेंज बल हो जाएगा। चलिए आप आपका तीसरा यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं। तो हमने आपके 2 करा दिए। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर आपका संपूर्ण हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है। और तीसरा आता है प्रेरित विद्युत बल डॉट डॉट परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। तो तीसरे में आपका क्या रहेगा? तीसरे का आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स आपको यहाँ पर तीसरे में भर देना है। फिर जो आपका चौथा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें, दोनों तरंगें होती हैं। तो आपको यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं वो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। अब चलिए 5वां देख लेते हैं। तो 5वां आपका आता है गोली दर्पण की ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहते हैं। तो यहाँ पर गोली दर्पण ध्रुव से फोकस तक की दूरी को कहते हैं यहाँ पर फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी आपका 5वें में यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर h/v होता है। तो V0 होता है, आपको यहाँ पर V0 भर देना यहाँ पर 6वें रेगिस्तान में। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 7वां यहाँ पर आता है, यहाँ पर NAND गेट में AND गेट के साथ दोनों गेट होता है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा NOT, ठीक है। आपका यहाँ पर आप देखते हैं NOT हो जाएगा आपका 7वें में। तो ये रहा आपका रेगिस्तान सोल्यूशन। पहले में आपका बढ़ता, दूसरे में आपका लॉरेंज बल और तीसरे में आपका चुंबकीय फ्लक्स, चौथे में अनुप्रस्थ और 5वें फोकस दूरी, 6वें में आपका HV0 और 7वें NOT हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर हम रेगिस्तान करा दिए। साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट उखाड़ लीजिए। फिर आपकी सही आती हैं जो कि 7 नंबर की आती हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है।
तो आपकी कॉलम आ में यहाँ पर सही दी गई। पहले आती चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो इसको आपको यहाँ पर किससे मैच कर देना, आपको टेस्ला से मैच कर देना। दूसरी आती ध्रुव पिलावल, तो इसको आपको AM से मैच कर देना, सामने ही मैच कर देनी है। और चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी विमान हो जाएगी। और जो आपकी आती चुंबकशीलता की तीव्रता, इसको आपको AM-1 से मैच कर देनी है। और जो चौथी आती है अवरक्त किरणें, तो जो अवरक्त किरणें आपकी हो जाएगी अंधेरे में फोटोग्राफी। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ठीक है, आपकी अवरक्त किरणें अंधेरे में फोटोग्राफी, और पराबैंगनी किरणें आपकी सर्वाधिक आवृत्ति, और गामा किरणें आपकी हो जाएगी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य। ठीक है, जो आपकी यहाँ पर दी ये वाली आपकी एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर हमने सभी मैच करा दिए, अच्छी तरह से दे देते हैं। 7वीं 6वीं 5वीं 4वीं और पहली दूसरी तीसरी आपके यहाँ पर इस तरह से मैच कर लेना आपको। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो उन्हें भी इसी तरह से मैच कर लेना जिस तरह से हमने बताया हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए। और फिर आपके एक साथ बाकी में आते हैं जो 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा। इसके पहले का आंसर आपको हो जाए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है जब किसी विद्युत परिपथ को भंग किया जाता है तो उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी। तो जो यहाँ पर जो प्रेरित धारा रहती है उसकी जो दिशा होती है वो होती है मुख्य धारा की दिशा में, तो यहाँ पर मुख्य धारा की दिशा में होगी, ये आपका दूसरी का आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा आता है फिंगरप्रिंट की जांच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पराबैंगनी। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पराबैंगनी हो जाएगा, आप देख सकते हो। फिर चौथा आता है फोटोन किसे कहते हैं, तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फोटोन। ठीक है, फोटोन सॉरी आपका यहाँ पर चौथा है क्षमता तथा उसकी फोकस दूरी में आपको संबंध लिखना है, तो इसका आपको P बराबर 1/f, ये आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। जो आपका पाँचवा यहाँ पर आता है यहाँ पर पाँचवा फोटोन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोटोन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है। फोटोन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है, आपके 5वीं का आंसर हो जाएगा। फिर 6वां आपका आता है क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यहाँ पर जो क्यूरी है वो आपका रेडियो सक्रियता का मात्रक है, यहाँ पर देख लीजिए। आपका 7वां आता है NAND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा A+B। ठीक है, 7वीं का आपका A+B हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर 7वें में A+B रहेगा, 6वें में आपका रेडियो सक्रियता, और 5वें का आंसर फोटोन विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का बंडल कहा जाता है, और चौथे में P बराबर 1/f, और तीसरे में पराबैंगनी, चौथे में मुख्य धारा की दिशा में होगी, और पहले का आंसर आप द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषणात्मक तकनीक है। तो ये आपके यहाँ पर हमने करा दी है पूरी ऑब्जेक्ट कंप्लीट, साथ ही हमने आपके यहाँ पर सही विकल्प करा दिए हैं, आपके रेगिस्तान करा दिए, सही करा दिए, 1 उत्तर करा दिए हैं। और जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट काट लीजिए, 3 आपके यहाँ पर दिए हैं। और चलिए आपको दिखा देते हैं, तो पूरा पेपर आपको दिखाएंगे, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। आप यहाँ पर 4 आपके यहाँ पर दिए हैं। अब आपके क्वेश्चन आते हैं, तो पहला आपका आता है संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, जो कि आपका यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर इसका आपका अथवा आता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की आपको गुण लिखना है, तो वो आपके इजी क्वेश्चन आए हैं, अगर आप यहाँ पे इन्हें अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप पूरी मार्क्स लाओगे। साथ ही आपको सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा ये भी हम बताएंगे। और 6वां आता ओम का नियम लिखिए। 2 नंबर का अथवा आता मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है। और तीसरा आता है एम्पियर, 7वां आता है एम्पियर का परिवर्तन नियम लिखिए, जो कि 2 नंबर का। और अथवा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के आपको कोई 2 गुण लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और आपका 8वां आता है स्वप्रगत और अन्य प्रगत में आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो सभी की स्क्रीनशॉट आप घालते जाइए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको धरे मिलेंगे आपको। अथवा आता है प्रत्यवधि धारा, और आपको यहाँ पर दृष्ट धारा में आपको 2 अंतर लिखने हैं। फिर 9वां क्वेश्चन आता है व्यतिकरण क्या होता है, इसका एक उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण किसे कहते हैं, तो सभी की अच्छी तरह से यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं आपका यहाँ पर, फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, हमने 9वां क्वेश्चन करा दिया, 10वां आता है निरोधी विभव किसे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता द्रव तरंग कोई आपको 2 गुण लिखने हैं, तो सभी की अच्छी तरह से यहाँ पे स्क्रीनशॉट घाल दिए। और 11वां आता रदरफोर्ड मॉडल में नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है, 2 नंबर का। और अथवा आता थॉमसन परमाणु मॉडल के 2 दोष लिखिए। और 12वां आता किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, सभी की अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट घालते जाइए। और इसका तो आप देखते क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। फिर 11वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। आपका 11वां क्वेश्चन यहाँ से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से आपको हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट घाल लेना है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको धरे मिलेंगे। और फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है तो इसके स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता है, तो 15वां क्वेश्चन जो कि 3 नंबर का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, आपका 15वें का यहाँ पर अथवा आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और 16वां आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक आपको उसमें 3 अंतर लिखने, 3 नंबर का अथवा आता है हाइगन की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। और फिर आपका यहाँ पर आता है NAND गेट की सहायता से और तथा
ND गेट कैसे प्राप्त करेंगे, चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। आपका 4 नंबर का है। और 7वें में का सवाल देते हैं, PN संधि डायोस में अवक्षय परत कैसे बनती है, समझाइए। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिए जो कि 5 नंबर का है। और 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपका 5 नंबर का है। तो सभी के अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट काट लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया और आप यहाँ पे इस पेपर पूरा कंप्लीट यहाँ पे याद कर लेते हैं तो आप इस पेपर अच्छे मार्क्स लाओगे। और जो आपके क्वेश्चन इनका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, तो जो आपके इन क्वेश्चन है इन क्वेश्चन का सोल्यूशन मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो आप यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा पूरे पेपर का। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका रात को यहाँ पर लीक पेपर होने वाला पूरा बालर हो जाएगा लीक पेपर। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।